बच्चे खेलते हैं तो माता पिता उन्हें डांटते हैं, लेकिन क्या आप विश्वास करेंगे कि उसी खेल के माध्यम से बच्चे वैश्विक ज्ञान भी सीख सकते हैं? जी हाँ, आप सोच रहे होंगे ऐसे कैसे हो सकता है, तो इस बात को सिद्ध कर रही हैं गार्गी स्कूल की शिक्षिका, जो कि बच्चों को कैरम बोर्ड और सांप सीढ़ी के माध्यम से ही वैश्विक ज्ञान सिखा रही हैं, वैश्विक युद्ध के बारे में सिखा रही हैं। वहीं दूसरी ओर इतिहास सहित अन्य प्रकार के चैप्टरों को वो खेल के माध्यम से ही सिखा रही हैं। टीचर की इस उपलब्धि को छात्रों के समझ में भी आ रहा है और वो इस खेल के माध्यम से काफ़ी कुछ सीख रहे हैं से या विजुअलाइजेशन से और इम्पॉर्टेंट हो सकती है। जब मैंने अपनी टीचर से बात की तो मैंने पूछा कि आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ ही रहे हैं, समझ ही रहे हैं, बट जी नहीं रहे हैं। तो उन्होंने कहा मैडम हम वर्ल्ड वॉर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि कंट्रीज़ नेम इसमें थोड़े डिफरेंट हैं, तो इसके लिए बच्चा थोड़ा सा ना एनर्जी लेवल कम हो जाता है, तो हम लोग इनको समझा रहे हैं। तब भी मुझे ये लगा कि क्यों ना हम इसको एक विन और लूज़ वाला, अगर ये गेम है और इसमें फ़ाइट है, थोड़ा सा हम ये इंटरेस्ट पैदा कर सके, तो हम इसमें स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करें। स्पोर्ट्स को इंटीग्रेट करने का सिर्फ मेरा माध्यम ये रहा है कि हमने कैरम की सहायता से एक ही कमरे में टीचिंग कराई है। एस्थेटिक सेंस का यूज़ करके हमने उसकी सिटिंग अलग टाइप से रूम में करा कर बच्चों को 2 डिवीज़न में, आपकी अलाइन पावर थी, आपकी एग्रेसिव पावर थी, जो भी थी वो उसको हमने कलर से डिवीज़न किया है कि हम रेड से हम हायर जो जोन था उसको हम डिपिक्ट कर रहे हैं, येलो में हम थोड़ा सा जो ये मानते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाले थे उन देशों को हम डिपिक्ट कर रहे हैं, और ब्लू डेफिनेटली हम वाटर को दिखा रहे थे। तो ये सारी चीज़ें हमने डिपिक्ट करके कलर की सहायता से उसमें इंटरेस्ट पैदा किया। जो उसके खेलने के स्ट्राइकर्स थे, जो उनकी हमारे कहते हैं कि गिटिया जिनको बोलते हैं बच्चे, और कैरम ऐसा है कि जो बचपन से बच्चा खेलता भी आया है, तो कनेक्ट करने में मुझे गेम को कोई दिक्कत नहीं हुई। बच्चों का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है, दे फील हैप्पी। इनफैक्ट ये हैप्पी फीलिंग से ही उन्होंने खेल खेल में सब चीज़ों को जान लिया है। स्कूल के टीचर को सीबीएसई रिक्वेस्ट अवार्ड मिला। उनकी वर्किंग के बारे में मतलब जितना कहा जाए उतना थोड़ा है। उतनी काबिलियत है, इतनी लीडरशिप है कि आप अपने आप में ही एक विरोधाभास की चीज़ है, लेकिन सच्चाई है कि एक पेंटिंग की टीचर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर है। उनको पढ़ाने का कितना जुनून है, और ये जुनून सिर्फ पढ़ाने का नहीं है। एक होता है पढ़ाना, एक होता है सिखाना। उनमें ज़्यादा जुनून सिखाने का है। और यहाँ पे स्नेक है जिससे हमें पता चलता है कि एक बार अगर रस्ट बन गई तो उसे हम वापस एयर में और वाटर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जी, हमने वर्ल्ड वॉर को कैरम के थ्रू सीखा है। हमें पता है कि कंट्रीज़ बहुत सारी है वर्ल्ड वॉर्स में, और उसको समझना सबके लिए मुश्किल है। प्लस हिस्ट्री जिससे पूछो उसको बोरिंग लगती है। तो पूजा मैम ने हमारे को एक आइडिया दिया कि तुम लोग कैरम के थ्रू वर्ल्ड वॉर 1 सीखो। तो उन्होंने कैरम बोर्ड लिया, उसके ऊपर कंट्रीज़ बनवाई, और जो उसके स्ट्राइकर्स और गोटियाँ होती हैं उसके ऊपर कंट्रीज़ के नाम लिखवाए, और उसके थ्रू हमने जो कंट्री किसी के ऊपर हमला कर रही है वो सब हमने कंट्री उस कैरम के थ्रू दिखाया है। मतलब कलर्स का यूज़ करके, जैसे हमने रेड कलर्स यूज़ किए थे उन कंट्रीज़ के लिए जो लड़ने के लिए बहुत चाह रही थी, जो अग्रेसिव कंट्रीज़ थी। हमने येलो कलर्स उन कंट्रीज़ को शो करने के लिए लिया था जो कंट्रीज़ चाहती थी कि लड़ाई ना हो, थोड़ी शांति रहे। तो हमने कलर्स के थ्रू ये भी सीखा कि कैसे हम और चीज़ें यूज़ करके एलिमेंट्स बढ़ा सकते हैं। जी, बहुत अंतर आता है, क्योंकि हिस्ट्री बोरिंग है, फिर बच्चों को थोड़ा सा गेम का पता चलता है, उनकी आर्ट भी बेटर हो रही है। तो एक ही चीज़ के थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें बेटर कर पा रहे हैं। शिक्षिका की पढ़ाने की अनोखी बनाए और छात्राओं की समझ में भी वैश्विक ज्ञान और इतिहास आ रहा है। न्यूज़ 18 से विशाल भटनागर की रिपोर्ट।